आज नवंबर में समाज अध्ययन के अंतर्गत इसका चौथा विषय जो इकोनॉमिक्स है उसकी शुरुआत हो रही है। इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र यह एक ऐसा विषय है जिसमें मानव जनित वे समस्त क्रियाकलाप आते हैं जिनके द्वारा अर्थार्जन किया जाता है। अर्थात अर्थशास्त्र वह विषय है जो अर्थ से संबंधित क्रियाकलापों का अध्ययन कराता है, उसके बारे में जानकारी प्रदान करता है। इस अर्थशास्त्र के अंतर्गत आज आपको इसका पहला अध्याय द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर है, उसका फर्स्ट पार्ट आपके समक्ष आज के इस वीडियो में प्रस्तुत किया जा रहा है। पालमपुर एक हाइपोथेटिकल विलेज है जो किसी रिसर्चर के स्टडी के आधार पर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के निकट किए गए रिसर्च के आधार पर इस गांव के नाम का सृजन किया गया और यहाँ पर इस गांव के अंदर होने वाली क्रियाकलापों के माध्यम से आपको अर्थ से संबंधित क्रियाकलापों की जानकारी दी जाएगी। इसकी शुरुआत होती है इंट्रोडक्शन से। पालमपुर एक आधुनिक गांव है। यह अपने पड़ोस के गांवों से और शहर से सड़क मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। एक बड़ा गांव जो रायगंज है, इससे 3 किलोमीटर की दूरी पर है और इसके सबसे नजदीक का जो शहर है वह शाहपुर है। आवागमन के यहाँ पर बहुत प्रकार के साधन हैं। ट्रक, जीप, टैक्सी, ट्रैक्टर, बैलगाड़ी, तांगा, रिक्शा आदि आदि आवागमन के साधनों का उपयोग सामानों को गांवों से शहर ले जाने और शहर से गांवों में लाने के लिए किया जाता है। पालमपुर में तरह तरह की दुकानें हैं जिन दुकानों में शहर से सामानों को लाकर बेचा जाता है। यहाँ पर खांडसारी उद्योग भी विकसित है जो गांव से गुड़ बनाकर शहर को बेचा जाता है। पालमपुर में कुल 450 परिवार हैं जिसमें से 80 परिवार सवर्णों के हैं, धनी लोगों के हैं जिनके मकान पक्के हैं, उनके घरों में हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। 1/3 परिवार अर्थात 150 परिवार ऐसे हैं जो दलित और पिछड़े जाति से हैं, जो भूमिहीन मजदूर हैं, जिनके घर कच्चे हैं और इनका जीवन अभाव में गुजरता है। बाकी छोटे और मध्यम किसानों के हैं और अन्य लोगों के हैं जो अन्य क्रियाकलाप करते हैं। पालमपुर में बिजली की सुविधा है, यहाँ स्वास्थ्य की सुविधा है, यहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर है,
शिक्षा की भी अच्छी व्यवस्था है। यहाँ प्राइमरी स्कूल्स भी हैं और माध्यमिक विद्यालय भी हैं। मनोरंजन के साधन भी यहाँ पर लोगों के घरों में उपलब्ध है। इस प्रकार पालमपुर आधुनिक गांव का जीता जागता उदाहरण है। अब आइए देखें कि उत्पादन की जो प्रक्रिया होती है उसके कौन कौन से अवयव होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, जिनके बिना उत्पादन संभव नहीं है। यह देखने से पहले हमें उत्पादन कहते किसे है, प्रोडक्शन कहते किसे है, इसके बारे में जानना होगा। जब वस्तुओं या सेवाओं का निर्माण किया जाता है और वस्तुओं और सेवाएं जो मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करती हैं, वे निर्मित वस्तुएं कहलाती है। और वस्तुओं के निर्माण से संबंधित जो प्रक्रिया होती है उसे प्रोडक्शन या उत्पादन कहते हैं। उत्पादन के ऑर्गेनाइजेशन की यदि हम चर्चा करें तो इसके कंस्टिट्यूएंट्स 4 हैं। पहला है भूमि। भूमि के बिना किसी भी प्रकार की कोई आर्थिक क्रियाकलाप नहीं की जा सकती है। हर तरह के क्रियाकलाप के लिए भूमि का होना आवश्यक है, यानी लैंड का होना आवश्यक है। दूसरा अवयव है लेबर यानी श्रम। श्रम के द्वारा जो फिजिकल मटेरियल्स होते हैं उनको प्रोसेसिंग मेथड्स में लाकर मशीन की सहायता से या मैनुअल पावर से उन्हें नवीन रूप में परिवर्तित किया जाता है, तब यह श्रम या लेबर कहलाता है। श्रम या लेबर उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। बिना श्रम या लेबर के उत्पादन नहीं किया जा सकता है। तीसरा जो अवयव है उत्पादन का वह है फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल वह पूंजी होती है जिसके अंतर्गत रॉ मटेरियल्स, टूल्स, बिल्डिंग्स आदि आते हैं। अर्थात चर और अचर दोनों तरह की पूंजी फिजिकल कैपिटल के नाम से जानी जाती है। फिजिकल कैपिटल को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक है फिक्स्ड कैपिटल और दूसरा है वर्किंग कैपिटल। फिजिकल कैपिटल का वह प्रकार जो एक बार उपयोग होने के बाद लंबे अरसे तक बार बार उपयोग में लाया जाता है, इसे बार बार लगाने की जरूरत नहीं होती है। एक बार इसका इन्वेस्टमेंट कर देने के बाद यह लंबी अवधि तक उत्पादन की प्रक्रिया में सहायक होता है। ऐसी पूंजी को फिक्स्ड कैपिटल के नाम से जाना जाता है। जैसे भवन प्रोडक्शन के लिए, टूल्स, मशीन्स आदि इसके उदाहरण है। दूसरा है वर्किंग कैपिटल। उत्पादन की प्रक्रिया में
जो पूंजी निरंतर लगाई जाती है और उसे लगाकर इनपुट्स प्राप्त किए जाते हैं और जो पूंजी हाथों में रखी जाती है, आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग किया जाता है, ऐसी पूंजी वर्किंग कैपिटल के नाम से जानी जाती है। अर्थात यह ऐसी पूंजी होती है जो रॉ मटेरियल्स खरीदने में, उत्पादित सामानों को बेचने में, आवागमन के साधनों के ऊपर खर्च की जाती है। इस तरह रॉ मटेरियल्स कैपिटल इन हैंड जो है वह वर्किंग कैपिटल के एग्जाम्पल हैं। चौथा जो कंस्टिट्यूएंट या अवयव है वह है ह्यूमन कैपिटल। यह एक ऐसा कैपिटल है, पूंजी है, जो अपनी गुणवत्ता के द्वारा लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल को कंबाइन करके इन तीनों को उत्पादन की प्रक्रिया में लगाकर इसे प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं और इन प्रोडक्ट्स को तैयार करने में जो इन तीनों को एक साथ लेकर उत्पादन की प्रक्रिया को संपादित करते हैं उसे ह्यूमन कैपिटल के नाम से जाना जाता है। अर्थात मानव के बिना भूमि, श्रम और फिजिकल कैपिटल का एक साथ उपयोग संभव नहीं है। इसलिए उत्पादन के लिए लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल की आवश्यकता होती है। भूमि के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह फिक्स्ड है, क्योंकि यदि एरिया के आधार पर देखें तो इस धरती पर जितनी भूमि थी आज भी उतनी ही भूमि है। लेकिन यदि हम कल्टीवेबल लैंड की बात करें तब इसमें परिवर्तन होता है, यह फिक्स्ड नहीं हो सकती है, यह घट बढ़ सकती है। पालमपुर में भी 1960 के दशक तक भूमि में कोई वृद्धि नहीं हुई, किंतु बाद में वेस्ट लैंड को कल्टीवेबल लैंड में परिवर्तित किया गया और इस तरह एग्रीकल्चरल लैंड का विस्तार किया गया। भूमि की पैमाइश का जो मानक इकाई है वह है हेक्टर, किंतु देहातों में भूमि की पैमाइश बीघा में की जाती है, गुंथा में की जाती है, आदि आदि में की जाती है। आज का इसी के अंतर्गत जो अगला टॉपिक है पालमपुर से संबंधित वह है क्रॉप सीजन। पालमपुर में मुख्यतया दो फसली मौसम है। एक मौसम है खरीफ सीजन और दूसरा है रबी सीजन। बरसात के सीजन में तैयार होने वाली फसलें खरीफ फसलें कहलाती हैं, जिसके अंतर्गत धान, जूट, मकई आदि आदि आते हैं। रबी फसल वैसी फसल है जो जाड़े के मौसम की शुरुआत में बोई जाती है और जाड़ा खत्म होते होते यानी गर्मी के प्रारंभ होते होते फसल
की कटाई कर ली जाती है उसे रबी फसल के नाम से जाना जाता है, जिसमें दलहन है, तिलहन है, गेहूं है, आदि आदि है। किंतु इस जाड़े और बरसात के मौसम के बीच में गर्मी का मौसम भी आता है, जिसकी अवधि बहुत कम होती है। इस कम गर्मी वाली अवधि में भी कुछ फसलें उगाई जाती हैं, जिन्हें जायद फसल के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह जायद फसल, खरीफ फसल और रबी फसल जो है पालमपुर में उगाई जाती हैं। अब आइए देखते हैं, जानते हैं क्रॉपिंग पैटर्न इन पालमपुर के बारे में। तो पालमपुर में खेती करने का जो ढंग या ढर्रा है उसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है सिंगल पैटर्न। यह एक ऐसा तरीका है जिसमें दिए गए वर्ष में एक निश्चित भूमि से एक ही फसल तैयार की जाती है। तो यह सिंगल क्रॉपिंग पैटर्न के नाम से जानी जाती है। दूसरा है डबल क्रॉपिंग पैटर्न। जब साल के अंदर एक निश्चित भूमि से 2 फसलें उगाई जाती हैं, तब यह डबल क्रॉपिंग पैटर्न के नाम से जानी जाती है। और तीसरा है मल्टीपल क्रॉपिंग पैटर्न। जब साल के अंदर एक निश्चित भूमि से 2 या 2 से अधिक फसलें उगाई जाती हैं, तब यह मल्टीपल क्रॉपिंग पैटर्न के नाम से जानी जाती है। मल्टीपल क्रॉपिंग पैटर्न एक ऐसा मेथड है जिसके माध्यम से खाद्यान्न की समस्या यानी खाद्यान्न अभाव की समस्या से जो लोग जूझते हैं, खाद्यान्न के अभाव को दूर करने के लिए मल्टीपल क्रॉपिंग पैटर्न अपनाई जाती है, ताकि वर्ष के अंदर ज्यादा से ज्यादा पैदावार लिया जा सके। तो इस तरह आज आपने इकोनॉमिक्स के पहले पाठ के अंतर्गत पालमपुर में वहां की स्थिति, उत्पादन के संगठन, फसल के मौसम और फसल करने के तरीकों के बारे में आपने जाना। इसकी आगे के बारे में आपको क्रमशः बताया जाएगा। उम्मीद है आप सभी बिंदुओं को अच्छी तरह से समझने में सक्षम होंगे। धन्यवाद।